हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 82 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 82 के बारे में। ये कहती है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, यानी कि कोई व्यक्ति फरार हो गया है, वारंट का निष्पादन जिस पर नहीं किया जा सकता, वारंट के लिए वारंट लेकर के पुलिस जो है उसको ढूंढ रही है और वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति को मानेंगे कि वह फरार व्यक्ति है। तो फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, उद्घोषणा का मतलब होता है डिक्लेरेशन या फिर अपन कहें घोषणा, सीधे सीधे शब्दों में घोषणा। तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है घोषणाएं किस प्रकार से की जाएंगी, सीआरपीसी की धारा 82 में बताया गया है। तो धारा 82 कहती है कि यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या साक्ष्य लेने के बिना, यानी साक्ष्य ले लिया गया है तो भी और साक्ष्य नहीं लिया गया है तो भी, यदि वह व्यक्ति फरार है, तो ऐसे समय में यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा न्यायालय उससे ऐसी अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करेगा कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान में और निर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होगा, हाजिर हो। यानी कि सिंपल और साधारण लैंग्वेज में यदि हम देखें तो न्यायालय ऐसी उद्घोषणा करेगा, न्यायालय ऐसी घोषणा प्रकाशित करेगा। यानी प्रकाशित करने का मतलब यह है कि वह जो है उसको पेपर में प्रकाशित करेगा और उस व्यक्ति के, जो फरार व्यक्ति है, उसके आसपास के एरिया में, उसके गली मोहल्ले में और उसके घर पर ऐसा जो है वारंट को चस्पा करेगा। कैसा कि भैया 30 दिन या 30 दिन के बाद की अवधि के लिए, कि 30 दिन के बाद, यानी कि जिस तारीख को उद्घोषणा की जा रही है उस तारीख से 30 दिन के पश्चात वह व्यक्ति जो है उस न्यायालय में उपस्थित हो जावे। 30 दिन के पहले भी वो उपस्थित हो सकता है, लेकिन न्यायालय यहां पर यह देखेगा कि कम से कम उसको 30 दिन की अवधि तो देना आवश्यक है, कि 30 दिन की अवधि में थोड़ी, 30 दिन के पश्चात वाली अवधि में, यानी कि 2 महीने की, न्यायालय बोल सकता है कि 2 महीने में आप हाजिर होइए न्यायालय के अंदर, इस प्रकार से। तो ऐसी उद्घोषणा प्रकाशित करेगा जो कम से कम 30 दिन की या 30 दिन के पश्चात की होगी। तो उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। यहां पर यह बताया गया कि उद्घोषणा में क्या क्या लिखा जाएगा या उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी घोषणा प्रकाशित करने के लिए। तो यहां पर 3 तरह की चीजें बताई गई हैं कि उस घोषणा को किस प्रकार से किया जाएगा। 3 तरह का, तो उसके लिए यह बताएगा कि प्रकाशन किस प्रकार से किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 के बाद अगले पॉइंट में भी उसमें बताया गया, यानी कि कुल मिला के 4 तरीके बताए गए हैं। 4 तरीके से उस व्यक्ति तक सूचना पहुंचाई जाएगी। पहला तरीका क्या बताया गया? पहला तरीका यह बताया गया है कि वह व्यक्ति, वह उस नगर के या ग्राम के ऐसे व्यक्ति को मामूली तौर पर जो निवास करता है, यानी कि फरार व्यक्ति जो है मामूली तौर पर जहां पर निवास करता है उसके आसपास के एरिया में सहदृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। यानी कि वह जो घोषणा है जो न्यायालय ने की है, वह घोषणा सार्वजनिक रूप से उसके रहने वाले स्थान पर, यानी कि फरार व्यक्ति जो हो गया है, वो जो रहता है फरार व्यक्ति, तो वहां पर जाकर के उस घोषणा को पढ़ा जाएगा ताकि सब लोग सुने उसको, और सब लोग सुन करके कोई भी व्यक्ति फरार व्यक्ति को बता दे कि आपके खिलाफ ऐसी घोषणा की जा रही है। एक तो ये। दूसरा क्या किया जाएगा? दूसरा ये किया जाएगा कि वह जो घोषणा है जो न्यायालय ने की है, उस घोषणा को उस व्यक्ति के, जो फरार हो गया है, उस व्यक्ति के गली मोहल्ले में, आसपास के एरिया में, गांव में, ये और उसके घर पर, यानी कि जहां वो निवास करता है मामूली तौर पर, वहां पर ऐसी घोषणा को चिपकाया जाएगा, लगाया जाएगा। यानी कि वह घोषणा पढ़ के भी सुनाई जाएगी
और प्लस में उस व्यक्ति के निवास स्थान पर और आसपास के एरिया में, गली मोहल्ले में, गांव में उस सूचना को चिपकाया भी जाएगा। पॉइंट नंबर 2 अपन ने देख लिया। मतलब कि पॉइंट नंबर 2 से मतलब ये कि उस घोषणा का जो है अगला प्रकार किस प्रकार से। अब हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं कि तीसरा प्रकार क्या होगा। तो तीसरा प्रकार ये बताया कि उसकी एक प्रति न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। यानी कि जिस न्यायालय के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है उस घोषणा को न्यायालय के सहज दृश्य भाग पर, यानी कि न्यायालय में जहां पर जो अच्छी तरह से मतलब सामान्य आदमी देख सके, ऐसे किसी भी स्थान पर उस सूचना को, उस उद्घोषणा को चिपकाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 भी देख लिया हमने। अब अगला प्रकार किस प्रकार से किया जाएगा। अगला प्रकार बताया गया कि यदि न्यायालय ठीक समझता है, यानी कि जो 3 प्रकार बता दिए गए उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है और न्यायालय को इस प्रकार का विश्वास है कि वह व्यक्ति ये 3 प्रकार की घोषणा करने के बाद भी नहीं आएगा, तो ऐसे समय में यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए। यानी कि जो समाचार पत्र हैं, दैनिक समाचार पत्र हैं, उसमें भी ऐसी उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाएगा ताकि लोग उन देख लें, वह व्यक्ति देख ले जो फरार है, उस व्यक्ति को भी पता पड़ जाए। और कौन से स्थान पर प्रकाशित की जाएगी। उस स्थान पर जहां पर वो मामूली तौर पर निवास करता है, उस स्थान पर और उसके आसपास के एरिया में, अब गली मोहल्ले में नहीं, अब बड़े एरिया में थोड़ा सा वाइड एरिया कर दिया ताकि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से यह सूचना मिल जाए कि वारंट उसके खिलाफ जारी किया गया। तो इस प्रकार से की जाएगी, यानी कि प्रकाशन किया जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। जो मैंने अभी बताया कि जो मामूली तौर पर आदमी रहता है वहां उसके आसपास के एरिया में जो है न्यायालय जो है समाचार पत्र में, दैनिक समाचार पत्र में ऐसा प्रकाशन कर सकता है, ऐसी घोषणा का प्रकाशन कर सकता है। ये बता दिया गया। अब पॉइंट नंबर 3 जो असली वाला बताया, पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया। पॉइंट नंबर 1 में बताया कि उस व्यक्ति के खिलाफ घोषणा की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में बताया है कि प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी घोषणा करने की। अब पॉइंट नंबर 3 जो है देखते हैं क्या लिखा हुआ उसमें। उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड आई, यानी कि उपधारा 2 में जो पॉइंट नंबर 3 दिए, 1 2 3 दिए थे ना, उसमें से एक, वो पूरे के पूरे विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि इन धाराओं की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और उद्घोषणा उसी दिन प्रकाशित कर दी गई है। पॉइंट नंबर 3 ये बताता है कि उद्घोषणा कर दी गई है, इस प्रकार का जो साक्ष्य है वो पॉइंट नंबर 2 में से उठाया गया है। पॉइंट नंबर 2 में पूरी चीजें बताई गई ना कि किस प्रकार से जो है घोषणा की जाएगी, उसके घर पे चिपकाया जाएगा, उसके घर पे जो है बोला जाएगा, उसके आसपास के एरिया में उस सूचना को पढ़ा जाएगा, पेपर में प्रकाशित की जाएगी। ये सारे के सारे साक्ष्य रखे जाएंगे और इन साक्ष्यों के माध्यम से ये विनिश्चय किया जाएगा, ये निश्चय किया जाएगा कि जो है सूचना विनिर्दिष्ट रूप से उस तक पहुंचा दी गई है। उस वारंट जिस व्यक्ति को पकड़ा जाना है, गिरफ्तार किया जाना है, उस गिरफ्तारी वारंट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया है, उस तक वह सूचना पहुंच गई है, ऐसा निश्चित किया जाएगा। कब? जब ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी तब। तो हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 82 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।